साड़ी। जयंती किसी भी विशेष समारोह में जाती तो वह साड़ी पहन लेती थी। आज निशा के बेटे अंश का जन्मदिन था। घर में बर्थडे पार्टी थी। बड़े लोगों के आने की खबर सुन उसने महंगी साड़ी पहन ली। यह साड़ी उसके पति ने तीसरी सालगिरह पर दी थी। उसकी हैसियत से काफी कीमती थी। जयंती ने सोचा इस साड़ी से जयंती का रुतबा शायद बरकरार रहेगा, लेकिन यह क्या, सब उल्टा पड़ गया। निशा को अपनी बहन जयंती को साड़ी में नागवार गुजरता था। जयंती को देखते ही निशा लग गई खरी खोटी सुनाने में। अपना नहीं तो कुछ हमारे स्टेटस का तो सोच लो। क्या हुआ निशा, होगा क्या खाक, जानती हो ना यहाँ हम सब का उठना बैठना बड़े शहर और विदेशों में रहने वाले लोगों के साथ हैं। वे लोग आएंगे पार्टी में और तुम गवारन जैसी साड़ी पहनकर अब पसर जाओगी सोफे पर, ऊपर से बकबक हिंदी। उफ। निशा की झिड़की सुन जयंती निशब्द हो भूत सी खड़ी रही, लेकिन निशा का बड़बड़ाना बंद नहीं हुआ। सच, अब तो मुझे भी अफसोस हो रहा है तुम्हें क्यों बुला ली अपने पास। शेखर सही कह रहा था, तुम्हारी बहन एक दिन हमारी इज्जत को अच्छी तरह धो डालेगी। तुम देखना। इससे अच्छा तो कुछ दिनों के लिए एक और मेड रख लेती। गुबार निकाल निशा पैर पटकते अपने कमरे में चली गई। जयंती वहीं बैठे बैठे ठंडे पत्थर होती जा रही थी। इतना बड़ा अपमान वो खुद को धिक्कार रही थी। आजीवन ऐसे रिश्तों से परहेज करने को उसके मन में कोलाहल हो रहा था। भूखे पेट सप्ताहों काटना जयंती के लिए आसान था, लेकिन क्षणिक अपमान कंटीली पत्थर के पहाड़ों सा लग रहा था। काली घनेरी रात को चीरकर भागने का मन हो रहा था, लेकिन बहुत सोच विचार कर रात बिताने को मजबूर थी। कहीं बहन के द्वारा किया गया अपमान उसके पति तक ना पहुँचे, लेकिन इस अपमान का जवाब बिना दिए जाना उसके स्वाभिमान के स्तर को नीचे धकेल रहा था। उसके गले रूंध गए थे। अविरल बहती आंसू आँख के कोर पर ही सूख जा रही थी। वह बचपन के पुराने दिनों को याद कर सोचने लगी, किस तरह वह अपने पुराने दुपट्टों को काट कर निशा के लिए नए नए परिधान बनाया करती थी। वह उसके आँखों में खुशियाँ देखने के लिए पागल होती रहती थी, और आज पश्चिमी परिधान का नशा इस पर इस तरह चढ़ गया है कि अच्छे भले का ज्ञान भी भूल गई है। अगले सुबह जयंती तैयार होकर लिविंग रूम में अपने सामान लिए टैक्सी वाले को लोकेशन बता रही थी। निशा यह सब देख अचंभे में पड़ गई। पहली बार जयंती का बदला हुआ रूप देखी थी। इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? निशा हड़बड़ाते हुए पूछी। जयंती फीकी मुस्कान और पूरी आत्मबल के साथ बोल पड़ी, अपने घर जाते जाते निशा तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। साड़ी में सुकून मिलता है, मुझे व्यवहार पूर्ण और संपूर्ण स्त्री होने का बोध कराता है। वो क्या है ना, तुम्हें याद है जब हम अपने छोटे शहर में बड़ी दुकानों के ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में
लिखा हुआ पढ़ते थे। निशा बोली, हाँ याद है, साड़ी की शोभा, नारी नारी की शोभा साड़ी। बाय कहते हुए जयंती बाहर निकल गई।